शहजाद भाई, मैं और मेरे तमाम साथी, आप जैसे गयूर साथी, हर चीज पे निगाह रखे हुए हैं, हर चीज को फॉलो किए हुए हैं। इन लोगों ने समझा था कि अवाम बेवकूफ है, इनको बेवकूफ बनाया और पैसे ले लिए, बेवकूफ बनाया और रोटेशनें करवा ली, अब फिर बेवकूफ बनाएंगे और वक्त ले लेंगे। इनको ये नहीं पता कि जो लोग पैसे लगाते हैं वो इतने बेवकूफ नहीं होते, उनको शऊर होता है, वो हालात से आगाह होते हैं, वो दूसरों का अंदाजा लगा लेते हैं। हमने तो यहां तक कुर्बानी दी थी कि हम तमाम MNM मुतासरीन, लफ्ज क्या था, मुतासरीन, और मुतासरीन ने क्या कहा था कि हम फैसलाबाद में मुजाहरा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, FIA से रिक्वेस्ट करते हैं, हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि सियाल साहब को छोड़ दो, इनको छोड़ दोगे तो हमारे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। क्यों हमें रोका गया इस बात से? इसलिए कि सियाल साहब छूट जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? मोहतरम, हर बात को जानते हैं हम, हर बात को समझते हैं हम। हमारे पास एक ऐसी मिसाल है, पंजाब का एक छोटा सा जिला है, छोटा सा जिला, जिसका स्टॉकस्ट जो है वो 70-80 करोड़ रुपया था। जब क्राइसिस आया तो वो भाग गया। उसके क्राइसिस के बाद जो नया स्टॉकस्ट आया, उसने मुझे पूछा कि मेरे पास 3.5 करोड़ रुपया है, आप मुझसे मांग रहे हैं, मैं क्या करूं? मैंने कहा नहीं देना, अपने पास रखो, इनसे कहो कि मुझे बकाया भी दो। मैंने पूछा कितनी लायबिलिटी बनती है ये 2500 के हिसाब से, तो उसने कहा तकरीबन 9 करोड़ रुपया। मैंने कहा कि 5.5 करोड़ दें तो साथ मिला के सबको दे दो, अगर ना दें, रिकॉर्ड आपके पास है, तमाम बंदों को बुलाओ, हाथ जोड़ो और हर एक की रकम वापस कर दो कि भाई जिस से मैंने लिए थे ये ले लो। इन लोगों को ये नहीं पता कि हमारा पाला किस शख्स से पड़ा है, जो पैदल भी चलना जानता है, जिसके अंदर लालच और हवस नहीं है, जिसे हम किसी सूरत भी खरीद नहीं सके। अब मुझे ये भी पता चला है कि मेरी आवाज जैसी, इनको ये नहीं मालूम इनका पाला किन से पड़ा है, इनका वास्ता किस शख्स से पड़ा है, जिसमें हवस नहीं, जिसमें लालच नहीं, जो करोड़ों अरबों में भी बिकने वाला नहीं। 10 तारीख आने दो, फिर देखना। जो जुलूस हम इनके हक में निकालने वाले थे, जो एहतजाज हम इनके हक में करने वाले थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इनके हक में करने वाले थे, वो सभी कुछ इनके खिलाफ होगा। हमने सारा अंदाजा लगा लिया है। मेरे भाइयों, जिसके पास जितना जितना पैसा है सारा इकट्ठा करके, हमारा पूरा ना सही तो आधा हमें मिल सकता है, हम आधे पे गुजारा कर लेंगे। लेकिन इनको एक दफा जेल की चक्की पसवाएंगे। जिस तरह हमारे बच्चे बिलखते रहे हैं, जिस तरह हमारे घर वाले पीछे रोते रहे हैं, इसी तरह इन्हीं का भी हाल होगा। इनके बच्चे भी बिलकेंगे, इनके घर वाले भी रोएंगे। जहां जहां भी इन्होंने जो छुपा के रखा है, सारा कुछ निकलेगा इनका।